यहाँ देखें जादू तेरी नजर के नए एपिसोड की कहानी, जिसमें कई रहस्य और डरावने मोड़ आने वाले हैं। गौरी को यह एहसास भी नहीं था कि वह किस खतरे के करीब जा रही है। धीरे धीरे चीजें उलझती जा रही थी और उसे लगने लगा था कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे कोई भी जाहिर नहीं कर रहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रहस्य उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। रात का समय था। गौरी अपने कमरे में सो रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसकी नींद अचानक खुल गई, लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि यह महज उसका वहम है और उसने फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे का माहौल अचानक बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वह अपने कमरे से गायब हो चुकी थी और किसी अंधेरे, भयावह तहखाने में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और फिर एक के बाद एक चारों ओर से कई डरावनी आकृतियां उसके सामने आ गईं। गौरी कांप उठी। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम लोग? तभी उनमें से एक ने जवाब दिया, हम वो हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम इस घर में हमेशा से मौजूद हैं। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी और उन आकृतियों में से एक ने कहा, हमने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि इस घर से चली जा, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। गौरी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सब झूठ है। तुम सब बस डराने की कोशिश कर रही हो। तभी एक डायन ने आगे बढ़कर कहा, अब तुझे सच दिखाने का समय आ गया है। तू यह हल्के में ले रही है, लेकिन तुझे यह भी नहीं पता कि तेरी शादी किससे हुई है। गौरी ने चौंक कर कहा, मेरी शादी विहान से हुई है। डायनों ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तेरी शादी किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक दानव वंश के उत्तराधिकारी से हुई है। गौरी को विश्वास नहीं हुआ। वह चिल्लाते हुए बोली, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगी। गौरी ने देखा कि उन आकृतियों में विहान का चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह रोज देखती थी। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके चेहरे पर एक डरावनी चमक थी और उसकी पूरी शक्ल किसी रहस्यमयी शक्ति से बदल रही थी। गौरी डर के मारे कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को यह समझाने की कोशिश करने लगी कि यह सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन डायन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुझे लगता है कि यह सपना है? नहीं, यह हकीकत है और अब तुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। गौरी को अब एहसास हो रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वह किसी साधारण डरावनी घटना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह जानती थी कि उसे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह इन डायनों से बचकर बाहर निकल पाएगी। इस बीच घर में विहान को यह भी नहीं पता था कि गौरी किस हाल में है। वह तो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस घर में कोई डायन मौजूद है जो पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बना रही है। अगले दिन विहान ने गौरी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब उसने घरवालों से पूछा तो सबने अजीब सा बर्ताव किया। उसकी बहन ने कहा, गौरी ने खुद ही कहा था कि उसे कुछ समय अकेले रहना है, शायद वह कहीं बाहर गई हो। लेकिन विहान को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने खुद से कहा, गौरी ऐसी नहीं है, वह बिना बताए कहीं नहीं जाती। उधर तहखाने में गौरी अब भी चारों ओर से घिरी हुई थी। तभी अचानक वह समझ गई कि उसे क्या करना होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेज आवाज में बोली, तुम सबको लगता है कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूं।
डायनो ने हंसते हुए कहा, तू चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, मुझे इस डर से निकलना होगा, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। अब सवाल यह था कि क्या गौरी इस भयावह जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या विहान सच को जानकर उसे बचाने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौरी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी कि विहान असल में एक दानव वंश से है? आने वाले एपिसोड में इस रहस्य का पर्दाफाश होगा। गौरी के लिए हालात और भी डरावने होते जा रहे थे। उसे इस घर में आने के बाद से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। डायनो ने मिलकर उसे तहखाने में कैद कर लिया था और अब वे उसे जादुई आईने के सामने ले जा रही थी। गौरी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत डायनो के सामने बेकार साबित हो रही थी। जैसे ही वह आईने के सामने पहुंची, अचानक आईने में कुछ अजीब दिखने लगा। उसने देखा कि उसमें विहान के अलग अलग चेहरे थे, कुछ जाने पहचाने तो कुछ बिल्कुल अजनबी। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, यह सब क्या है? डायनो ने ठहाका लगाया और एक ने कहा, हम तुझे पहले ही कह रहे थे कि हमें हल्के में मत ले, लेकिन तुझे यकीन नहीं हुआ। अब देख, यह तेरा सच है। आईने में अब एक और दृश्य उभरने लगा। गौरी ने देखा कि विहान के सिर से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर कई नकाब एक के बाद एक बदल रहे थे। यह देख गौरी चीख उठी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। डायन ने गहरी आवाज में कहा, सच को स्वीकार कर ले, गौरी। विहान वह नहीं है जो तुझे लगता है। गौरी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम सब झूठ बोल रही हो, यह सब सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन तभी आईने में एक और डरावना दृश्य नजर आया। डायन बोली, विहान तुझसे सिर्फ खेल रहा था, वह तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। तू उसके लिए सिर्फ एक बकरी की तरह है, जिसे जब चाहे खा सकता है। गौरी यह सब सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब विहान को होश आया तो उसने देखा कि गौरी कमरे में नहीं थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसका नामोनिशान नहीं था। अचानक उसे याद आया कि उसने गौरी को पैसे दिए थे और उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए थे, लेकिन फिर भी वह अचानक गायब कैसे हो गई? तभी विहान के भाई भागते हुए आए और घबराते हुए बोले, गौरी, गौरी तहखाने में पड़ी है, तहखाने का दरवाजा खुला है। यह सुनते ही विहान तेजी से तहखाने की तरफ भागा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गौरी बेहोश पड़ी थी और चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज वह आईना था, जो अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। विहान ने गौरी को उठाया और ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में अब एक और अजीब दृश्य दिख रहा था। इस बार उसमें उसकी और दानव वंश की तस्वीरें थी। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि गौरी को वह सच पता चल चुका था, जिसे वह सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था कि क्या गौरी इस सच्चाई को स्वीकार करेगी? क्या वह विहान को उसी तरह देखेगी जैसा पहले देखती थी? उधर गौरी धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह सब सच था। विहान, तुम सच में? विहान ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सका। अब उनके रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। इस कहानी में आगे और भी बड़े मोड़ आने वाले थे, जहां गौरी और विहान के अतीत के रहस्य खुलने वाले थे। क्या गौरी इस शादी को निभा पाएगी? क्या वह विहान को माफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शादी किसी साधारण रिश्ते की तरह थी या फिर इसके पीछे कोई और ही साजिश थी? आने वाले एपिसोड में यह सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।